गुड मॉर्निंग ऑन ऑफ यू। केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी का। इस लेक्चर में हम बात करते हैं साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की चक्रीय हेमी एसिटल संरचना, ग्लूकोज की चक्रीय हेमी एसिटल संरचना। तो देखो, जब तक जो भी हमने ग्लूकोज लिखा है, जितने भी ग्लूकोज के फॉर्मूले हमने लिखा, C6H12O6 लिखा, या फिर हमने इसको इस प्रकार से भी एक फॉर्मूला लिखा है, तो ये जो स्ट्रक्चर जो है वो इसकी है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, या फिर मैं ये कह दूं विवर्त श्रृंखला संरचना। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि इसमें कार्बन जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में नहीं है, अपने पास एक ओपन चेन स्ट्रक्चर में है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं शो नहीं करता, जैसे सोडियम बाइसल्फेट के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं वो शो नहीं करता, 2N2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं कर रहे थे, इसलिए फिशर नामक साइंटिस्ट ने इसकी क्या दी, साइक्लिक स्ट्रक्चर दी। क्या दी? साइक्लिक स्ट्रक्चर दी। और लगभग हम सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, वो एक ही प्रकार से क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब देखो हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाते हैं। ये अपने पास ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला हमने लिख लिया है, और जब हम इसकी साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपने को इसकी दो फॉर्म प्राप्त होती हैं, एक तो अल्फा और एक बीटा। ग्लूकोज का अभिविन्यास इस प्रकार से होता है, कार्बन नंबर 2 पे OH, फिर इधर H, कार्बन नंबर 3 पे ये H, इस साइड में आता है OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। तो ये अपने पास क्या आ जाता है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आ गई है। यहाँ पर अपने पास ये कार्बन नंबर 2 है, एक कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और ये कार्बन नंबर क्या है, 5 है। तो अपने पास एक नीचे कार्बन बच गया CH2OH, कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। अब अपने को आगे चले हम, तो देखो जब भी हम इसकी साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपने को क्या दिमाग में रखना है कि अपने को पहचानना है अनसिमेट्रिकल कार्बन, और जहाँ पर मैंने राउंड लगाए ये इसके क्या है, अनसिमेट्रिकल कार्बन है, असमित कार्बन है। और असमित कार्बन के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि असमित कार्बन हम उस कार्बन एटम्स को कहेंगे जिस कार्बन की चारों वैलेंसी पे जुड़े हुए ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तब हम उसको क्या कहते हैं, असमित कार्बन कहते हैं। तो ये अपने पास असमित कार्बन है। अपने को लास्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन देखना है, लास्ट वाला अनसिमेट्रिक कार्बन ये है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये पांचवा कार्बन जो है क्या है, असमित कार्बन है। इस असमित कार्बन का जो H है, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इस कार्बन के ऊपर, हाइड्रोक्सी ग्रुप में एक तो हाइड्रोजन है और एक अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को हमेशा कहाँ जोड़ना है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जोड़ना है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या करना है, जोड़ना है। और हाइड्रोक्सी समूह का जो ऑक्सीजन है उसको कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ले जाकर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट की हम साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे उस टाइम अपने पास जितने भी अनसिमेट्रिकल कार्बन है उसमें लास्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका हाइड्रोजन हम कार्बोनिल जो अपने पास समूह है उसके ऑक्सीजन से जोड़ देंगे हाइड्रोजन को, और अपने पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन है उसको हम कार्बोनिल कार्बन से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो अपने पास ग्लूकोज की दो फॉर्म प्राप्त होती हैं। अपने पास ग्लूकोज की कितनी फॉर्म आती है, दो फॉर्म आती है, एक तो अल्फा फॉर्म और एक है बीटा फॉर्म। तो यहाँ पर अपने पास इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी, ये कार्बन अपना, इस कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिया। इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ से इस पांचवें कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो जुड़ा हुआ है इसका हाइड्रोजन आकर जोड़ना है, तो मैंने यहाँ पर इसका क्या कर दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। बाकी इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये CH2OH। तो ये अपने पास पहला कार्बन था, ये अपना सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन, और इसके ऑक्सीजन को कहाँ जोड़ना है, अपने को कार्बोनिल कार्बन से जोड़ना है। इस ऑक्सीजन को घुमाकर यहाँ से इस कार्बन से जोड़ना है, तो मैंने इस कार्बन से क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया है। और बाकी स्ट्रक्चर अपने पास क्या रहेगी, सेम रहने वाली है, जैसा हमने लिखा सेम टू सेम वैसा का वैसा। ग्लूकोज में फिर और कोई चेंज नहीं करना, यानी कि कहने का मतलब लास्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन है उसके साथ हमें ऐसा करना है, बाकी को डिस्टर्ब अपने को नहीं करना। अब नेक्स्ट अपने पास ये तो कौन सी फॉर्म रहती है, इसकी अल्फा फॉर्म, हम इसको कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। क्या कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। अल्फा ग्लूकोज हमने इसलिए कहा क्योंकि इसके कार्बन नंबर 1 का OH जो है वो किस साइड में है, राइट साइड में है। किस साइड में है, राइट साइड में है। और जब यह किस साइड में आ जाए, लेफ्ट साइड में आ जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, बीटा ग्लूकोज कहेंगे। तो अपने पास बीटा ग्लूकोज है वो इस प्रकार से बनेगा, ये H
ये OH, कार्बन नंबर 1 का OH राइट साइड में है तब तो अल्फा ग्लूकोज, मैंने इसको लेफ्ट साइड में कर दिया तो कौन सा ग्लूकोज हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। और बाकी अपने पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये दूसरा कार्बन, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन का ऑक्सीजन मैंने घुमाकर सेम टू सेम वहीं अटैच कर दिया। तो ये अपने पास बाकी जो फॉर्म रहेगी वो क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। जैसा हमने पहले ग्लूकोज में लिखा था वैसा का वैसा ही, कहने का मतलब लास्ट वाले कार्बन्स में अपने को कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ लास्ट पांचवा अनसिमेट्रिकल कार्बन जो है, कहने का मतलब चौथा जो कार्बन अनसिमेट्रिकल है, या अगर हम ग्लूकोज की कार्बन की बात करें तो पांचवा कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसका हाइड्रोजन अपने को कहाँ जोड़ना है, कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन को कहाँ जोड़ना है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जोड़ना है। तो इस प्रकार से अपने पास दो फॉर्म आती हैं। तो अगर अपने पास कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड में आता है तो अल्फा ग्लूकोज, और लेफ्ट साइड में आता है तब हम उसको क्या कहते हैं, बीटा ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा ग्लूकोज कहते हैं। तो अपने पास एक तो आया अल्फा ग्लूकोज और दूसरा कौन सा आ गया अपने पास, बीटा ग्लूकोज, यानी दो अपने पास ग्लूकोज बन गए हैं। तो ग्लूकोज की ओपन चेन जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ग्लूकोज अपने पास एक ही रहता है जिसका हम नाम लिखते हैं डी प्लस ग्लूकोज, और इनका अगर हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी प्लस अल्फा ग्लूकोज और ये डी प्लस बीटा ग्लूकोज, कहने का मतलब अपने पास दो फॉर्म में आ जाता है। तो ये इस प्रकार से फिशर नामक साइंटिस्ट ने इसकी क्या दी, साइक्लिक स्ट्रक्चर दी। क्या दी, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हम इसकी बात करते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर की, जो कंपटीशन एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछी जाती है। जैसे अपने को बोल दिया जाता है कि आप ग्लूकोज के, अल्फा ग्लूकोज के हावर्थ स्ट्रक्चर लिखिए या बीटा ग्लूकोज के हावर्थ स्ट्रक्चर लिखिए। तो सबसे पहली बात, जब ग्लूकोज के हावर्थ स्ट्रक्चर लिखेंगे तो एक बात दिमाग में रखने की, ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा पायरेनोस से क्या रखती है, पायरिन से समानता रखती है, और पायरिन जो है वो उससे समानता रखने के कारण इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर को हम पायरेनोस भी कहते हैं। तो पायरेन्स या पायरिन की जो स्ट्रक्चर आती है वो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, कहने का मतलब उसमें उसकी रिंग में 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम जुड़ा रहता है, यानी कि उसकी रिंग में टोटल 6 एटम आते हैं जिसमें 5 कार्बन और 1 क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। इनसे क्या रखती हैं, ये समानता रखती हैं। तो अब देखो अपने को ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमेशा पहले कौन सा ग्लूकोज बनाना, आप याद रखने की तरीके से इजी से, बीटा ग्लूकोज बनाना। कौन सा ग्लूकोज बनाना, बीटा ग्लूकोज। जैसे देखो मैंने पायरेन्स की स्ट्रक्चर बना ली इस प्रकार से, ये मैंने ग्लूकोज लिख लिया, कहने का मतलब पायरिनोस की स्ट्रक्चर बना ली मैंने। अपने पास एक रिंग बना दी मैंने, उस रिंग में कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, पायरिनोस की स्ट्रक्चर हो गई है। अब ये ऑक्सीजन है वो कौन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है वो इधर देखें। देखो ये वाला जो कार्बन है अपना वो कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन है, ये वाला सेकंड कार्बन है, ये वाला थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, और ये कौन सा है, 6 कार्बन है। पहले कार्बन को और 5वें कार्बन को किससे जोड़ा है मैंने, ऑक्सीजन से जोड़ा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, और ये कार्बन नंबर सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये कौन सा कार्बन है अपने पास, फिफ्थ कार्बन है। तो कार्बन 1 को और 5 को, कार्बन 1 को और 5 को मैंने किससे जोड़ दिया है, ऑक्सीजन से क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया है। अब इसके ऊपर अपने को कुछ नहीं सोचना, कार्बन नंबर 5 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, देखो इस कार्बन नंबर 5 पे एक साइड में तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, मैंने जोड़ दिया। इस साइड में कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 4 से हमने जोड़ दिया। अब इस 5वें कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH जुड़ा हुआ है। तो कार्बन नंबर 5 के ऊपर एक तो जुड़ा हुआ है CH2OH और एक जुड़ा हुआ है H। उसके बाद में सभी पे क्या है, OH 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 H, ये हैं सारे। तो अपने को उनको किस प्रकार से जोड़ना है, जैसे ये अपने पास आया हाइड्रोजन नीचे, तो सभी हाइड्रोजन को ट्रांस पोजीशन पे ले आओ। किस पोजीशन पे ले आओ, ट्रांस पोजीशन। और ट्रांस पोजीशन पे लाने का तरीका, जब हमने 11th क्लास में अपने ने एल्कीन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था उसकी ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म। उसमें पढ़ा थे हमने 2 फॉर्म, एक तो सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म। सेम ग्रुप सेम साइड में है तो सिस फॉर्म, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड में तो हमने क्या लिखा था, ट्रांस फॉर्म। तो यहाँ पर अपने पास कार्बन नंबर 4, ये अपना कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर तीसरा, ये दूसरा और ये पहला। यहाँ पर H नीचे आया तो अगले वाले में H ऊपर कर दो, OH नीचे कर दो। यहाँ पर H ऊपर है तो यहाँ पर H नीचे, OH ऊपर। यहाँ पर H नीचे है तो H ऊपर, OH नीचे। यहाँ पर H ऊपर आया तो H नीचे और OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला जो ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोज जो है वो हावर्थ स्ट्रक्चर इसकी बन गई है। और ये वाला ग्लूकोज जो बना है वो अपना कौन सा बना है, बीटा ग्लूकोज बना है। कौन सा ग्लूकोज बना है, बीटा ग्लूकोज अपने पास बनकर तैयार हो गया है। कहने का मतलब हमने बीटा ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर क्या की है, बना ली है। अब अपने को बनानी है अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है। किसकी बनानी है, अल्फा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लूकोज में और अल्फा ग्लूकोज में डिफरेंस क्या रहता है, कार्बन नंबर 1 का डिफरेंस रहता है। यानी कि
अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में अपने पास सिर्फ कार्बन नंबर 1 का डिफरेंस आता है, और एक का डिफरेंस क्या आता है कि अल्फा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 का OH किस साइड में है, राइट साइड में है, और बीटा ग्लूकोज का अपने पास कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप जो है वो किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर कहने का मतलब बाकी स्ट्रक्चर तो क्या रहती है, सेम रहती है, सिर्फ कौन सा चेंज होता है, कार्बन नंबर 1 का जो अभिविन्यास है वो चेंज होता है। तो कार्बन नंबर 1 का अभिविन्यास क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं, सेम टू सेम हमने बनाई स्ट्रक्चर, और कार्बन नंबर 1 का अभिविन्यास क्या कर देते हैं, हम इसका चेंज कर देते हैं। ये अपने पास है CH2OH, ये H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे, यहाँ तक तो सेम है। अब कार्बन नंबर 1 में OH ऊपर है, H नीचे है, तो इसको क्या कर दें, घुमा दें, यानी कि H कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और OH कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तब ये कौन सा बन जाएगा, अल्फा ग्लूकोज बनकर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, यानी कि अल्फा ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी, अल्फा ग्लूकोज है वो बन जाएगा। अब अपने पास अल्फा ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर आ गई है और बीटा ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर आ गई है। तो याद अपने को क्या रखना है कि सबसे पहले हम जब हावर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमेशा किसकी बनाएंगे, बीटा ग्लूकोज की बनाएंगे, और बीटा ग्लूकोज में सभी हाइड्रोजन को किस पोजीशन पे लेके आएंगे, ट्रांस पोजीशन पे लेके आएंगे, तो वो कौन सा ग्लूकोज बन जाएगा, अपने पास बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। और जब बीटा ग्लूकोज से अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे तो कार्बन नंबर 1 का अभिविन्यास हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, कार्बन नंबर 1 का अभिविन्यास क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। H नीचे है तो H को कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे, तो अपने को जो ग्लूकोज प्राप्त होगा वो कौन सा हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। तो जब भी किसी की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है तो अपने पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ हो, उस कार्बोहाइड्रेट का लास्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन जो है, कहने का मतलब लास्ट वाला अनसिमेट्रिकल कार्बन जो आएगा, उसके हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जोड़ना है और ऑक्सीजन को कार्बोनिल कार्बन से जोड़ना है, तो अपने पास स्ट्रक्चर बनेगी उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन नंबर 1 का OH राइट साइड में, तो अल्फा ग्लूकोज लेफ्ट साइड में आता है, तो कौन सा होगा, बीटा ग्लूकोज होगा। ठीक इस प्रकार से फिर हम इसकी क्या बनाएंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर जो है वो पायरेन से समानता रखती है, पायरेन से समानता रखने के कारण इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर को हम पायरेनोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरेनोस भी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये भी दो बनेंगे, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में डिफरेंस सिर्फ कार्बन नंबर 1 का आएगा, जिसमें H और OH का अभिविन्यास क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पर आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में अपने से क्या किया जाता है, पूछा जाता है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एनोमरी कार्बन किसे कहते हैं, एनोमरी कार्बन किसे कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास है एनोमरी कार्बन हम किसे कहेंगे, एनोमरी कार्बन किसे कहते हैं, एनोमरी कार्बन किसे कहते हैं, एनोमरी कार्बन क्या है, हम ये कह सकते हैं एनोमरी कार्बन। तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 1 का जो है, उस कार्बन 1 का अभिविन्यास अगर हम चेंज करें तो ग्लूकोज की दो फॉर्म अपने को प्राप्त होती हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। इसलिए हम कार्बन नंबर 1 को हम क्या कहते हैं, एनोमरी कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन क्या देंगे, ग्लूकोज में कार्बन 1 के ऊपर उपस्थित H और OH के अभिविन्यास के आधार पर ग्लूकोज दो प्रकार का होता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। यानी कहने का मतलब कार्बन नंबर 1 का अभिविन्यास चेंज करते हैं तो अपने को अल्फा फॉर्म भी प्राप्त होती है और बीटा फॉर्म भी प्राप्त होती है। इसलिए हम कार्बन नंबर 1 को हम क्या कहते हैं, एनोमरी कार्बन कहते हैं। तो ये वाला जो कार्बन है अपना कौन सा कार्बन है, एनोमरी कार्बन है। कौन सा है, एनोमरी कार्बन है। तो एनोमरी कार्बन की डेफिनेशन देनी हो तो कैसे देंगे, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर उपस्थित H व OH के अभिविन्यास के आधार पर ग्लूकोज दो प्रकार का होता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अतः हम कार्बन नंबर 1 को हम क्या कहते हैं, एनोमरी कार्बन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक क्या होता है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक क्या है। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक क्या है, या फिर हम ये कह देंगे परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक के टॉपिक के बारे में हम लिखें। इसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, तो म्यूटा रोटेशन को पढ़े हैं तो अपने को इतना ध्यान है कि ग्लूकोज की अपने पास कितनी फॉर्म है, दो फॉर्म है। कौन कौन सी फॉर्म है, एक तो अपने पास आता है अल्फा ग्लूकोज और एक क्या आता है अपने पास बीटा ग्लूकोज। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है
ये अपने पास है अल्फा ग्लूकोज, और इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं इधर लिख देता हूँ कि अपने पास ग्लूकोज थे दो, एक तो अल्फा ग्लूकोज था और एक क्या था, बीटा ग्लूकोज। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बीटा ग्लूकोज। और ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज किससे बने हैं, ग्लूकोज से बने हैं। किससे बने हैं, ग्लूकोज से बने हैं। या फिर मैं ये कह दूँ कि इनकी दोनों की इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपने पास क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। तो ये ग्लूकोज है अपना, एक अल्फा ग्लूकोज और एक है बीटा ग्लूकोज। अब देखो म्यूटा रोटेशन की हम डेफिनेशन क्या दें, चलो मैं पहले एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। हम एग्जाम्पल देने के बाद हम क्या कर लेते हैं, म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन कंप्लीट अपनी ऑटोमेटिक हो जाएगी जैसे एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। ये अपने पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज का जो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी लिक्विड सॉल्यूशन है, मैं ये कह दूं कि मैंने अल्फा ग्लूकोज लिया और अल्फा ग्लूकोज को मैंने क्या क्या लिया, उसका पानी में उसको घोला तो अपने पास एक्वस सॉल्यूशन बन गया। इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से हम क्या करते हैं, पीपीएल को गुजारते हैं। क्या करते हैं, पीपीएल को गुजारते हैं, यानी प्लान पोलराइज लाइट को इसके अंदर से क्या करते हैं, हम गुजारते हैं। तो जब भी इसमें से प्लान पोलराइज लाइट इसके अंदर से गुजरती है तो प्लान पोलराइज लाइट को जो अल्फा ग्लूकोज है वो क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट करता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जिसमें हमने लिखा भी है कि ग्लूकोज का जो हमने नाम लिखा था वो लिखा था D+ ग्लूकोज। तो D+ जो हमने लिखा, ये प्लस वाला अपने को क्या बताता है, पीपीएल के रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो प्लस लिखा है इसलिए मैंने कल कैसा है, क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज। माइनस होता तो वो रोटेशन कैसा होता, एंटी क्लॉकवाइज होता। तो जब पीपीएल को इसके अंदर से गुजारेंगे तो जो पीपीएल जो है वो किस साइड में घूम जाएगा, क्लॉकवाइज घूम जाएगा। किस साइड में घूम जाएगा, क्लॉकवाइज। इसलिए हमने इसके लिए कौन सा साइन लिया है, प्लस का साइन लिया है। तो जब इसके अंदर से पीपीएल गुजारेंगे तो यह पीपीएल को प्लस 112 डिग्री पर क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। प्लस 112 यानी कि कहने का मतलब 112 डिग्री पर क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। कैसे, क्लॉकवाइज। प्लस का साइन लगा, इसका मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 112 डिग्री पे क्या कर देता है, पीपीएल को रोटेट कर देता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बीटा ग्लूकोज की बात करें, बीटा ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन लें और उसके अंदर से पीपीएल को गुजारें तो यह पीपीएल को 19 डिग्री एंगल पर क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। 19 डिग्री के एंगल पर क्या कर देता है, रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज। प्लस का साइन लगाया मतलब क्लॉकवाइज वो क्या कर देता है, पीपीएल को रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर अल्फा ग्लूकोज के सॉल्यूशन को हम जैसे इसमें गुजारा 112 डिग्री पर इसने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। लेकिन इस ग्लूकोज के सॉल्यूशन को हम कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, रख देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। तो ये जो एंगल जो है पीपीएल वाला, जो पीपीएल को इसने घुमाया जो है, ये जो एंगल है वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, घटने लगता है। और ये धीरे धीरे घटकर कहाँ आ जाता है, प्लस 52 डिग्री के एंगल पर आ जाता है। कहने का मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये पीपीएल का जो रोटेशन जो था, लाइट का जो रोटेशन था ग्लूकोज द्वारा, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और कितना हो जाता है, प्लस 52 डिग्री पे आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, प्लस 52 डिग्री पे आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बीटा ग्लूकोज को कुछ टाइम के लिए रख दें और फिर उसके अंदर से पीपीएल को गुजारें तो धीरे धीरे 19 डिग्री से ये बढ़ने लगता है और बढ़कर कहाँ पर पहुँच जाता है, प्लस 52 डिग्री पर क्या हो जाता है, वो एंगल पहुँच जाता है। यानी धीरे धीरे एंगल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले जो बॉन्ड एंगल था वो प्लस 112 डिग्री था पीपीएल का जो घूमने का, लेकिन कुछ टाइम बाद में यानी कि समय जैसे गुजरता गया उसको हमने रखा, समय गुजरता गया तो उसके बाद में उसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो गया, पीपीएल का प्लस 52 डिग्री। इसका मतलब क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से बीटा ग्लूकोज वाला पहले 19 था तो वो बढ़कर कितना हो गया, 52 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन हम देंगे कि कोई भी पदार्थ का जो विलयन है, यानी किसी पदार्थ का विलयन जो है उसमें ध्रुवण घूर्णक का जो मान है वो समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, या तो बढ़ता है या क्या होता है, घटता है। इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। जिस प्रकार से अल्फा ग्लूकोज का जो ताज़ा बना हुआ विलयन था उसमें से अंदर पीपीएल गुजारा तो प्लस 152 डिग्री का पर क्या कर रहा था, पीपीएल को घुमा रहा था। समय के साथ वो कितने डिग्री पर आ गया, प्लस 52 डिग्री पे आ गया। ठीक इसी प्रकार से बीटा ग्लूकोज का ताज़ा बना हुआ विलयन है वो पीपीएल को कितने डिग्री पे घुमा रहा था, प्लस 19 डिग्री पे घुमा रहा था। लेकिन समय के साथ यानी कुछ समय के बाद अगर हम ऐसा करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़कर कहाँ पर पहुँच जाता है, प्लस 52 डिग्री पर पहुँच जाता है। तो इसका मतलब ध्रुवण घूर्णक के जो मान जो है, कहने का मतलब ध्रुवण घूर्णक का जो बॉन्ड एंगल है, कहने का मतलब पीपीएल का जो बॉन्ड एंगल है वो समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इसके ध्रुवण घूर्णक के मान में समय के साथ परिवर्तित जो होता है, इस परिवर्तन को या इस घटना को हम क्या कहते हैं, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो ये भी अपने को क्या करना है, याद रखना है। तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया एक तो हेमी एसिटियल स्ट्रक्चर का, जिसमें ज़रूरी नहीं कि अपने पास ग्लूकोज की पूछी जाए,
फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज की पूछी जा सकती है। दिमाग में इतना ही रखना है कि लास्ट वाला अनसिमेट्रिकल कार्बन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जोड़ना है और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से जोड़ना है, कार्बोनिल कार्बन से जोड़ना है, तो अपने पास हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन जाती है। अगर पहले कार्बन का OH राइट साइड में है तो डी अपने पास कौन सा होगा, अल्फा होगा, और लेफ्ट साइड में आएगा तो अपने पास कौन सा आएगा, बीटा आएगा। फिर हम उसके हावर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्लूकोज की हावर स्ट्रक्चर जो है वो पायरिन से समानता रखती है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पायरेनोस भी कहते हैं। अपने पास दो फॉर्म आती है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। पहले बीटा फॉर्म बनाएंगे, सभी हाइड्रोजन को ट्रांसपोजिशन पे ले आएंगे, एक ऊपर है तो दूसरा अगले वाला उससे नीचे होगा, नीचे है तो अगले वाला उससे ऊपर चला जाएगा। और फिर अल्फा बढ़ाएंगे जब कार्बन नंबर 1 को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के रोटेशन जो अभिविन्यास है H और OH का, इसके आधार पर ही ग्लूकोज कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, इसलिए कार्बन नंबर 1 को ही हम क्या कहते हैं, एनोमरी कार्बन भी कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा म्यूटा रोटेशन, और म्यूटा रोटेशन में इतना ही दिमाग में रखना है कि किसी पदार्थ का विलयन जो है उसके ध्रुवण का जो मान है वो समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, या तो बढ़ता है या क्या होता है, घटता है। इस घटना को या इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं, यानी कि म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो ये अपना क्या रहा, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ग्लूकोज का, जिसमें से अपने पास हावर्थ स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है। हावर्थ स्ट्रक्चर के अलावा अपने पास एनोमरी कार्बन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर अपने से क्या पूछा जा सकता है, म्यूटा रोटेशन पूछा जा सकता है। तो ये अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रक्टोज की, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ ग्लूकोज पढ़ा है। धन्यवाद।